नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला क्लास है ज्योग्राफी सीरीज का और हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारत और उसकी अवस्थिति यानी लोकेशन। भारत का हम एक्सटीरियर बाउंड्री देखेंगे, इंटीरियर बाउंड्री हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है। पहले मैं आपको मेन मैप दिखाता हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, ये जो मैप है इसमें आप देखते होंगे यहाँ पे कि ये आपका एशिया है। एशिया महाद्वीप यूराल पर्वत से होते हुए ये आपका यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो एरिया है ये एशिया में आता है। तो पूरे एशिया महादेश में, और ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, 3 महादेश हो गया। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो 1 2 3 4 5 और ये जो है आपका ये हो गया यूरोप छठा और नीचे अंटार्कटिका 7वां है। तो इसमें एशिया महाद्वीप में यानी महादेश में आप देखिए दक्षिण मध्य में भारत पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया महादेश के दक्षिण मध्य में पड़ता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हम देखें तो ये हमारा ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर सबसे बड़ा अक्षांश होता है ये, तो इससे ऊपर है भारत, यानी कि नॉर्थ में है। ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो भारत जो है इस इक्वेटर के ऊपर है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और अब ये भी देख सकते हैं हम कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपका जो लाइन है ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, यानी कि प्राइम मेरिडियन। और तो प्राइम मेरिडियन के दाहिने साइड में भारत पड़ता है। दाहिने साइड ये कहलाता है पूरब। इधर हम जाएंगे तो क्या आएगा? ईस्ट कहलाएगा। तो प्राइम मेरिडियन के दाहिने साइड में है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो हम आगे चलते हैं। चलिए, तो भारत जैसा मैंने दिखाया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और ये महादेश जिस महादेश में है वो है दक्षिण मध्य एशिया, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। ये मानक समय रेखा से किधर है? दाहिने तरफ पूर्व में, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। अक्षांशीय विस्तार देखें तो अगर पूरा देखते हैं, पूरा का मतलब ये नीचे आपका जो आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ से अगर देखें सबसे निचला दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपका, पहले अक्षांश समझ लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, फिर भी इसको हम उसका आदर्श मान सकते हैं। तो इसका जो बीच वाला जो ऐसे आप देख रहे होंगे लाइन है ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये गोल जो बीच में बिल्कुल जा रहा है, ये बीच वाला जो लाइन है ये पूरा गोल, ये बीच वाला जो बिल्कुल गोला है, ये जो गोला है इसे इक्वेटर कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे छल्ले होते हैं इस तरह के। अब देखिए ये एक हो गया इक्वेटर, इसके ऊपर एक ये हो गया, देखिए ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल जो गोला है सर्किल किए हुए, इस अर्थ को सर्किल किए हुए, इसको हम कहते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसके और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हर एक लैटिट्यूड का साइड छोटा होते जाएगा। इक्वेटर के ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है। अगर ये इक्वेटर तो इसके ऊपर नॉर्थ, ये नीचे क्या होगा? साउथ। और जैसे जाएंगे तो ये 90 होते हैं, 90 लैटिट्यूड होते हैं नॉर्दर्न में, और 90 होते हैं नीचे, नहीं 180। यानी कि हम जब हम पोल पे पहुंचेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये अक्षांश होता है जो जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। जो लेटा हुआ ये आप देख सकते हैं सर्किल, जो इनसर्किल किए हुए, जो सबसे बड़ा होगा जो बीचों बीच पृथ्वी को काटेगा, ये आपका होता है इक्वेटर, और उसके बाद उससे छोटा होते जाएगा साइड में। तो ये सब क्या होते हैं? लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये आपका लॉन्गिट्यूड कहलाता है, यानी देशांतर। तो वही है, अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो लैटिट्यूड है पूरा अगर देखें, यानी कि अगर हम अंडमान निकोबार से देखें
तो सबसे साउदर्न पॉइंट आपका हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और ये जो बिल्कुल ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये सबसे सबसे उत्तरी बिंदु, ये सबसे उत्तरी बिंदु है। तो यहाँ पे तो आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा बढ़ते जाएगा लैटिट्यूड। तो ये नीचे से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, हमारा लैटिट्यूड बढ़ के यहाँ कितना हो जा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे आपका इधर क्या है अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा पूरा लैटिट्यूड का जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, लगभग 29 डिग्री या 30 डिग्री के बीच का अंतर है, यानी 30 डिग्री का अंतर है। तो हम इससे दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर ये हमारा लैटिट्यूड है और ये भी लैटिट्यूड है, दो लैटिट्यूड है, इसके बीच दो ये पहला है और ये दूसरा है, तो इन लैटिट्यूड के बीच का जो दूरी होता है हमेशा बराबर होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस होते हैं। ये क्या होते हैं पैरेलल रेखाएं होती हैं, पैरेलल सर्किल होते हैं। तो कितना दूरी होता है 111 किलोमीटर। तो हम एक जितना हमारा विस्तार होगा उसमें अगर हम 111 किलोमीटर से गुना कर दे तो हमारा पूरा पता चल जाएगा कि ये लैटिट्यूड का विस्तार कितना है। तो अगर हम देखें तो लगभग ये 111 डिग्री का अंतर, 29 डिग्री का अंतर है। और 29 में अगर हम 111 से गुना करेंगे तो लगभग हमारा आएगा, आप करिएगा तो 3214 आएगा। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि ये तो पूरा हो गया अंडमान निकोबार से हो गया। तो इससे हम दूरी भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। तो पहले आप ये जान जाइए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। और मुख्य स्थल से जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना नॉर्दर्न पॉइंट, ये तो हमेशा फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो अंडमान निकोबार हम आइलैंड लेते हैं तब लेते हैं 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर हम ये पॉइंट लें, ये वाला बिल्कुल हम मुख्य भूमि का जो ये साउदर्न पॉइंट लेते हैं, मुख्य भूमि का साउदर्न पॉइंट जिसे कन्याकुमारी है, ये यहाँ पे ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट और ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये हमारा विस्तार हो गया मुख्य स्थल क्षेत्र से। और ये डिफरेंस जो है लगभग 29 डिग्री का है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3214 किलोमीटर का हमारा ये विस्तार होगा नॉर्थ टू साउथ, यानी लैटिट्यूड का। क्योंकि लैटिट्यूड एक पैरेलल लाइन है और इसके बीच हमेशा दो लैटिट्यूड के बीच का जो दूरी है वो सेम रहता है और एक एक डिग्री पे 111 किलोमीटर बढ़ते जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है देशांतर। देशांतर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होता है, इक्वेटर के नीचे साउथ होता है। लेकिन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अगर हम मिलाते हैं, जैसे इस तरह से स्लाइस करके हम जैसे सेब को निकाल लिए, तो ये वाला जो नॉर्थ से साउथ हमने मिलाया ना, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये ना वर्टिकल लाइन, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड एक हो गया, ये लॉन्गिट्यूड एक हो गया। एक चीज देखिए गौर कीजिएगा, लॉन्गिट्यूड का लेंथ हमेशा सेम रहेगा। लैटिट्यूड में सबसे बीच वाला सबसे बड़ा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा, लेंथ छोटा होगा। लेकिन दोनों के बीच का दूरी, दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी सेम रहता है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि हर एक लॉन्गिट्यूड का जो लेंथ है सेम रहेगा, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है सबसे अधिक इक्वेटर पे होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दोनों के बीच दो लॉन्गिट्यूड का बीच का दूरी कम होते जाएगा, और होते होते अब जब पहुंचिएगा यहाँ उसके पोल पे, तो ये दो लॉन्गिट्यूड का बीच का दूरी 0 हो जाता है किलोमीटर। सबसे अधिक होता है इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड का बीच का दूरी 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस श्रिंक करते जाता है। इससे क्या होता है हम बाद में बताएंगे, पहले ये जानिए कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड का विस्तार है वो कितना है। तो लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन है, तो एक लाइन ये है, एक लाइन आप कह सकते हैं ये वाली है, और एक लाइन ये है, ये वाली है। ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है और ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। ये एक लॉन्गिट्यूड इधर से क्रॉस करता है
और एक ईस्टर्न पॉइंट से क्रॉस करता है। तो जो सबसे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है हमारा वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये पूरब जैसा मैंने अभी बताया मेन मैप पे। और जो हमारा ईस्टर्न है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम इन दोनों के बीच का भी अगर करें माइनस करें तो विस्तार ये 29 से 30 डिग्री ही आएगा, यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है हमारा वो देशांतरीय विस्तार के लगभग बराबर है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा ये लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो है लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। ये यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है उसका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट और ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। और हम जानते हैं 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो लगभग 120 मिनट का यहाँ से यहाँ के बीच अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा है? अगर हम देखें तो ये उत्तरी बिंदु जो है ये इंदिरा कॉल है। पूर्वी बिंदु यहाँ पे जो सबसे आखिरी लॉन्गिट्यूड का रास्ता है ये अरुणाचल में किबुतु है। पश्चिमी गुजरात में पड़ता है सरक्रीक, देखिए। और आपका दक्षिणी बिंदु जो है पूरा दक्षिणी, यानी कि मुख्य स्थल नहीं, बिल्कुल दक्षिणी, यानी अंडमान निकोबार का आखिरी जो आइलैंड है ग्रेट निकोबार, उसमें है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन मुख्य स्थल क्षेत्र से दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य स्थल ले लें तो ये हमारा दक्षिणतम बिंदु होगा और ये हमारा है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। ठीक है, अगर पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो ये 32,87,263 किलोमीटर है। ये देख लीजिए, गलती हो गया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल इंक्लूडिंग आइलैंड्स। भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन हुआ है? पूरे विश्व में 7वां। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार अगर किलोमीटर में देखेंगे, उत्तर से दक्षिण, तो वही मैंने बताया ना कि 29 डिग्री का डिफरेंस है, लगभग 29 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है। तो 29 में 111 से गुना कर दीजिए, लगभग 3214 किलोमीटर आ जाए, लगभग। आप करके देख लीजिए। तो उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? ये वाला लेंथ, यहाँ से अगर हम यहाँ मिला दें इस पॉइंट को, तो हमारा यहाँ से अगर हम ये वाली लेंथ मिला दें, इसे आप मिलाएंगे तो ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ, ये लगभग 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। और जो पूरब से पश्चिम मिलाएंगे ये 2933 किलोमीटर है। ये वाला जो लेंथ है यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे आ गया, देखिए। तो ये वाला जो लेंथ है ये लगभग 2933 किलोमीटर है। डिफरेंस देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 200-250 किलोमीटर का डिफरेंस। ऐसा क्यों है? जबकि जो लैटिट्यूड का डिफरेंस है वो भी 29 डिग्री है और लॉन्गिट्यूड का भी डिफरेंस 29 डिग्री है, फिर भी किलोमीटर में अंतर आ रहा है 200 किलोमीटर। इसका कारण यही है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इक्वेटर से, वैसे वैसे लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड का बीच का दूरी तो सेम बना रहता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी घटते जाता है। अब देखिए, जैसे हर एक ऊपर जाइएगा तो लैटिट्यूड के बीच का दूरी तो सेम बना हुआ है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखिएगा दो लॉन्गिट्यूड के बीच दूरी पतला होते जा रहा है ऐसे। यही कारण है कि आपका ये डिफरेंस आता है। अगर हम टोटल स्थल सीमा देखें तो कितना है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा देखिए कैसे लगेगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये स्थल सीमा है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये हमारा स्थल सीमा है पूरा, ये ऐसे जाइए, ये पूरा हमारा स्थल सीमा है, देखिए ये सारा स्थल सीमा है। तो इससे आप देख भी सकते हैं मैप से कि कौन कौन राज्य स्थल सीमा से लगता है। ये हमारा पूरा स्थलीय सीमा है, ये हमारा पूरा स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा का लेंथ है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा अगर द्वीप मिलाकर देखें, ये देखिए जो जल से लगता है जिसका बाउंड्री, ये यहाँ से देखिए गुजरात
ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप गए, यहाँ आए, और इसके अलावा जितने आइलैंड्स के चारों तरफ घिरा हुआ ये तट है। तो ये टोटल अगर तटीय सीमा मिला दे तो लगभग 7516 किलोमीटर, लगभग दो आधा है स्थलीय सीमा से, ठीक है। अगर हम तटीय सीमा प्रमुख स्थल क्षेत्र लें, यानी कि हम द्वीपों का तट न मिलाएं, तो 6100 किलोमीटर है, यानी कि द्वीप काफी अधिक मात्रा में उनका तटीय क्षेत्र लगता है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्थल सीमा कितने देश से लगती है। अगर हम देखें तो स्थलीय सीमा डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाया है। सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। आप देखिए ये बांग्लादेश है, और ये बांग्लादेश से जो सीमा लग रही है आप देख सकते हैं, सबसे अधिक भारत की किस देश से सीमा लगती है, बांग्लादेश से। ये लगभग है 4096 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे आप पहले जाइएगा तो आप देखिएगा, ये पहले आपका यहाँ पे ये मिजोरम पड़ता है, फिर त्रिपुरा है, फिर असम पड़ेगा, फिर मेघालय, फिर असम, फिर वेस्ट बंगाल। तो इतने राज्य, और वेस्ट बंगाल से सबसे लंबा सीमा लगता है, बहुत लंबा। और वेस्ट बंगाल से की सबसे लंबी सीमा किसी राज्य को अगर भारत में भी देखें तो सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक टच करता है किसी देश से, तो वो आंसर है बांग्लादेश। और अगर हम बांग्लादेश, वो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। और अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से भी देखें कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से सबसे लंबी लगती है, वो है आपका वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल होगा। और कई राज्य किन किन राज्यों से लगती है, तो आंसर होगा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, फिर असम, असम से 2 बार टच होता है, और फिर पश्चिम बंगाल। 4096 किलोमीटर का लेंथ होता है। आपको दिख रहा होगा कि कितना फोल्ड है, कितना फोल्डेड है, और ये फोल्ड को जब आप खोलिएगा ना तो ये बहुत लंबा हो जाता है सीमा, इसीलिए। तो फर्स्ट तो बांग्लादेश याद रखिएगा। सेकेंड चाइना। देखिए चाइना की सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लगती है, और यहाँ से ही शुरू हो जाता है। आप देखिए यहाँ आप देखिए तो ये पूरा आपका लद्दाख रेंज, पूरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे आते हैं तो हमारा इधर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, और इधर सिक्किम, फिर इधर आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है इसकी काफ़ी लंबी है, लेकिन सबसे अधिक अगर इधर से देखेंगे तो लद्दाख में भी पड़ता है। तो चाइना दूसरा स्थान पे है सबसे लंबी सीमा में। तीसरा सबसे लंबा सीमा भारत का लगता है पाकिस्तान से, और ये लगभग 3323 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ से चले, देखिए ये सबसे पहले लगता है गुजरात से, और फिर यहाँ से शुरू होता है पूरा राजस्थान, यहाँ तक राजस्थान, फिर यहाँ से यहाँ तक पंजाब, और फिर यहाँ से यहाँ आपका आ जाता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और फिर यहाँ से लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो किससे किससे लगता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो राजस्थान से लगती है। और ये जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये रेड क्लिफ लाइन कहलाता है, जो 1947 में गठित हुआ था रेड क्लिफ कमेटी। एक यहाँ पे पंजाब साइड में ये वाला जो लाइन है बनाया गया था, और इधर बंगाल साइड में भी रेड क्लिफ लाइन बनाया गया था, ठीक है। अब आगे आइए, तीसरा पाकिस्तान हो गया। चौथा देखिए नेपाल। नेपाल की सीमा 1751 है, 1751 किलोमीटर लेंथ लगता है। ये कितने राज्य से टच करता है आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका यूपी पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आपका बिहार पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ नॉच दिख रहा होगा आपको, ये आपको वेस्ट बंगाल से लगता है, और फिर यहाँ पे आपको सिक्किम से लगता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल से भी थोड़ा सा लगता है नेपाल, क्लियर। अब पांचवें स्थान पे म्यांमार है, 1693 किलोमीटर। यहाँ से आप देखिए अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है, और इधर नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर लास्ट में मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा इसकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, म्यांमार। छठा स्थान पे है भूटान। लेंथ इसका लगभग 750-800 किलोमीटर है यहाँ पे। और ये देखिए इसकी सीमा देखिएगा तो इतना सा थोड़ा सा लगता है वेस्ट बंगाल से। और फिर आपको देखिए ये वाला जो है ये आसाम का एरिया है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। वेस्ट बंगाल आप देख रहे होंगे 3 देश से सीमा लगाते हैं, एक बांग्लादेश, एक नेपाल और एक भूटान, तीनों देश से लगाता है। तो भूटान हो गया छठे स्थान पे। और 7वां जो भारत की लंबी सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से, बस अब देखिए इतना लगता है।
तो ये लगभग 80 किलोमीटर है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर में वो छोटा भारत का बाउंड्री लगता है। तो 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो देखिए सबसे अधिक बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है। अब आइए समुद्री सीमा भारत की कितने देशों से लगती है। अब देखिए समुद्री सीमा भारत की पाकिस्तान से भी लगती है, इधर बांग्लादेश से भी लगता है समुद्री सीमा, म्यांमार से भी लगता है। और लेकिन इन 3 देशों से देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से भारत की स्थलीय सीमा भी लगती है और इनसे समुद्री सीमा भी लगती है। म्यांमार का यहाँ पे आप देखिएगा एक आइलैंड है, कोको आइलैंड, बिल्कुल सटा हुआ है अंडमान निकोबार से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से समुद्री सीमा किससे किससे लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से, और साथ ही साथ इनसे स्थलीय सीमा भी लगती है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे जिसकी सीमा सिर्फ भारत से जो लगती है वो भारत की इससे जो कि सिर्फ और सिर्फ समुद्री सीमा लगती है। फिर मालदीव है जो लक्षद्वीप के और नीचे है, मालदीव पड़ता है, वो भी समुद्री सीमा ही लगता है। फिर थाईलैंड और इंडोनेशिया, इधर आ जाइएगा तो थाईलैंड और इंडोनेशिया पड़ेगा, इससे भी जो सीमा लगती है समुद्री सीमा केवल लगती है भारत की। ठीक है, तो ये समुद्री सीमा भी भारत की 7 देशों से लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और ऊपर का जो 3 है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे स्थलीय सीमा भी लगती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, तटीय सीमा किन किन राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से लगती है। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने सबसे ज्यादा से कम मैंने लगाया है। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे अधिक सीमा अगर हम देखें, सबसे अधिक तटीय सीमा अंडमान निकोबार की लगती है। राज्य अब आ जाइए, देखिए गुजरात, गुजरात सेकंड स्थान पे है। यहाँ देखिए ये जो पूरा लेंथ दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ ये पूरा तटीय सीमा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, गुजरात सेकंड स्थान पे। थर्ड आंध्र प्रदेश, थर्ड आंध्र प्रदेश यहाँ पे है आंध्रा, आप देखिएगा मैप, आंध्रा। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, नीचे वाला जो एरिया है यहाँ तमिलनाडु, चौथे पे हो गया गुजरात दूसरा, तीसरा आंध्र, चौथा तमिलनाडु, पांचवा महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ता है, छठा केरल जो उसके नीचे पड़ता है, सातवां उड़ीसा जो यहाँ पड़ता है, आठवां कर्नाटक, कर्नाटक आपको इस एरिया में पड़ेगा, यहाँ पे कर्नाटक पड़ेगा। ठीक है, नौवां पश्चिम बंगाल, ये वाला पश्चिम बंगाल का एरिया, 10वां लक्षद्वीप, ये हमारा यूनियन टेरिटरी, 11वां गोवा, यहाँ पे एक राज्य है छोटा सा वहाँ पे, 12 दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी, और 13 पुडुचेरी। यानी कि अगर हम टोटल देखें तो 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भारत की तटीय सीमा लगती है, जिसमें 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 9 राज्य कौन कौन से, अगर हम ऐसे भी देख लें तो इधर आप देखेंगे गुजरात पड़ेगा पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर इधर से आइएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल। और अगर हम यूनियन टेरिटरी देखें तो यहाँ पे आपको दमन दीव है, दमन दीव, और इसके बाद आप आइएगा इधर पुडुचेरी, इधर लक्षद्वीप और इधर आपका अंडमान निकोबार। 9 4 13, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अगर रैंकिंग वाइज लगाना हो तो याद रखिएगा सबसे अधिक अंडमान निकोबार, और इसके बाद 3 जो है गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु। इसको याद करने का एक फॉर्मूला है गैट, गैट, गैट से आप याद रखिए, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। यानी कि पहला अंडमान निकोबार तो ऐसे भी याद रहेगा, बहुत द्वीप है उसमें, और उसके बाद गैट याद रखिएगा तो आपको ये रैंकिंग याद हो जाएगा। इसके बाद भी याद रखिएगा कि पश्चिमी तट पे पहले महाराष्ट्र ऊपर से नीचे आइएगा, महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र के बाद केरल। ठीक है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन आपको 4 याद रखना है और सबसे कम याद रखना है। अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे कम देखें तो हमारा पुदुचेरी से लगता है, किससे, पुदुचेरी से। और अगर हम सबसे कम राज्यों में देखें तो आपको गोवा याद रखना होगा, गोवा से सबसे कम लगता है। लेकिन अगर गोवा ऑप्शन, गोवा तो ऐसे ही छोटा राज्य है तो आप मार दीजिए, लेकिन अगर गोवा ऑप्शन नहीं दिया तो फिर पश्चिम बंगाल आपको याद रखना होगा, राज्यों में सबसे छोटी सीमा इधर लगती है। अगर गोवा नहीं दिया
तब आपको याद रखना होगा। तो ये जो रैंकिंग है इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, कोशिश करिएगा, जैसे मैंने ट्रिक बताया उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से हमने आज मोटा मोटी भारत के पूरे अवस्थिति को, लोकेशन को समझ लिया, इसको विस्तार से समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।